गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है माई व माइन में अंतर और यूआर व यूआर्स में अंतर विद एग्जांपल। इस टॉपिक को हम समझेंगे कि माई का प्रयोग कहाँ पर होता है, माइन का प्रयोग कहाँ पर होगा, यूअर का प्रयोग और यूअर्स में दोनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं इस टॉपिक को विद एग्जांपल हम समझेंगे। तो करते हैं शुरू। माई व माइन। तो देखिएगा, माई पजेसिव डेटर्मिनर प्लस नाउन, यानी माई के बाद नाउन का प्रयोग होगा। इसमें देखिएगा, माई के बाद नाउन या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी कोई नाउन अवश्य लगता है। माइन सेंटेंस के अंत में आता है। कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में क्या आएगा, माइन आएगा। तो माइन के बाद कोई नाउन या ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी दोनों में अंतर इतना है कि माई है, माई के बाद तो कोई नाउन आता है और माइन वाक्य के अंत में होगा। इसके बाद किसी नाउन या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो एग्जाम्पल में समझेंगे। ये देखिएगा एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। तो माई के बाद क्या आया है, नाउन आया है। इसमें देखिएगा दिस इज माई, तो आगे हम नाउन ना लगाएं तो ये क्या हो गया, वाक्य अधूरा हो गया। यदि हम यहाँ पर बुक लगा देते हैं तो वाक्य पूरा होगा, अन्यथा ये क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माई के बाद क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट या नाउन अवश्य होगा। ये देखिएगा, दिस बुक इज माइन। तो माइन क्या हुआ, सेंटेंस के अंत में आया और इसके बाद ये वाक्य पूरा हो गया। इसमें किसी नाउन की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो क्या हो गया, दिस बुक इज माइन। तो दोनों में फर्क इतना है कि माई के बाद तो नाउन का प्रयोग होता है और जो माइन है उसके बाद किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती। ये वाक्य के अंत में होता है, ये वाक्य के कहीं भी हो सकता है। ये देखिएगा, शुरू में आ गया माई बुक, तो माई के आगे क्या हो गया, माई बुक इज ऑन द टेबल। तो माई तो कहीं भी आ सकता है वाक्य में, शुरू में आ गया या यहां पर भी आ सकता था। इसमें देखिएगा, दिस इज माई बुक, यहाँ पर माई आया, यहाँ पर आ गया, परंतु माइन वाक्य के अंत में ही आता है, सेंटेंस के अंत में आता है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता। ये देखिएगा, माई बुक इज ऑन द टेबल, तो माई के बाद क्या हो गया, नाउन हो गया। ये बात समझ सकते हैं हम। आगे देखिएगा, द बुक्स लेइंग ऑन द टेबल आर माइन। तो माइन तो क्या हुआ, सेंटेंस के अंत में ही आया है, इसके बाद किसी नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोनों में अर्थ यानी अंतर यही समझना है कि माई की तो वाक्य के कहीं भी आ सकता है, उसके आगे क्या लगेगा, नाउन लगेगा, और माइन वाक्य के अंत में आता है, इसके आगे कोई भी नाउन या किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब करते हैं अगला, यूआर यूआर्स। ये देखिएगा, इन दोनों में अंतर समझते हैं। वही बात है, यूअर पजेसिव प्लस नाउन। ये क्या है, पजेसिव डेटरमिनर, यहाँ पर डेटरमिनर कर सकते हैं। यूअर पजेसिव डेटरमिनर प्लस क्या हो गया, नाउन। ये यूअर्स है, इसमें देखिएगा पजेसिव प्रोनाउन, प्लस नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन। तो यूअर के साथ नाउन या किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यूअर्स सेंटेंस के अंत में आता है, माइन क्या था, सेंटेंस के अंत में आ रहा था। तो यूअर्स भी क्या है, सेंटेंस के अंत में आता है, इसके बाद किसी नाउन या ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी इसके बाद कोई भी नाउन या ऑब्जेक्ट नहीं आता। योर्स है वो सेंटेंस के अंत में आएगा और योर है वो वाक्य में कहीं भी आ सकता है, उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। दोनों में अंतर यही समझना है। करते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने बताया था रूल के अंदर कि योर है वो वाक्य में कहीं भी आ सकता है। ये देखो, शुरू में आ गया, इसके बाद क्या है, नाउन है, और यहां भी आ सकता था, तो यहां पर आगे क्या होता, नाउन होता। यानी समझना ये है कि यूअर के बाद नाउन की आवश्यकता होती है। ये वाक्य के बिल्कुल अंत में नहीं आ सकता, अंत में आता है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आता है। ये देखिएगा, यूअर कार इज वेरी प्रेशस, यानी तुम्हारी कार है वो बहुत कीमती है।
द कार बिहाइंड माई हाउस इज योर्स। ये देखिएगा योर्स है वो सेंटेंस के अंत में आया है, इसके बाद की कोई भी नाउन या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। यूर टेबल इज इन माई रूम। ये देखिएगा यूर है वो वाक्य के शुरू में आया, इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ये देखिएगा अगला, दीज व्हाइट पेपर्स आर योर्स। तो ये क्या हो गया, योर्स है ये सेंटेंस के अंत में आया है, इसके बाद कोई नाउन या ऑब्जेक्ट नहीं लगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि यूर है उसके बाद हमें नाउन का प्रयोग करना है और योर्स के बाद किसी नाउन या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ये वाक्य के अंत में आता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना, और लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।